वेलकम बैक दोस्तों। आज हमारे स्पीति वैली का सेकंड डे है। अभी हमें शिमला में वो जो आपको धर्मशाला दिखती है ना, वहाँ पे रुके थे हम। और ये है यहाँ की कार पार्किंग, जहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं। सामान सब पैक हो चुका है। आज हमारा प्लान है सांगला तक जाने का। रास्ते में हम मैगी भी बनाएंगे। पूरा सामान लेके आए हैं भाई हम, ठीक है। पूरी तैयारी से आए, टेंट भी लेके आए, ज़रूरत पड़ी तो हम टेंट भी लगाएंगे। ये है शिमला शहर, काफ़ी खूबसूरत है भाई। शाम को यहाँ पे रुके थे हम, मॉल रोड भी घूमा। फर्स्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देखना, उसमें जयपुर से शिमला तक का मैंने जर्नी को दिखाया है। रोड्स की कंडीशन एकदम एक्सीलेंट है और नज़ारे तो क्या कहने भाई, आप हिमाचल में। कुफरी नारकंडा होते हुए, रक्षम होते हुए हम जाएंगे सांगला तक आज। तो दोस्तों वहाँ पे खड़ी है हमारी कार, और ये अभी बन रही है मैगी। टमाटर काट ले भाई। ये हमारा मैकेनिक है जिसने अभी सिलेंडर को ठीक किया है। ड्राइवर प्लेन से चल रही है। अभी रुक जाओ, सब लोग ऊपर भी नहीं काटा है ना मैंने। ड्राइवर ऊपर से कुछ नहीं बात कर रहा है भाई। देखना भाई, देख रहे हैं वही नहीं कहता। तो भाई बन गई हमारी मैगी। चलो टेस्ट किया जाए। थोड़ा सा नमक कम रह गया दोस्तों, ठीक है, लेकिन चलो मिलते हैं नारकंडा में। फ्रेंड्स पैक कर लिया सब, फिर से देख लो, साफ सफाई हमने कर दी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। चलते हैं, आज टाइम तो काफ़ी हो चुका है, लगभग 2 बज गए हैं। नारकंडा अभी भी यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। लगता नहीं कि आज सेकंड डे को हम सांगला पहुँच पाएंगे। रास्ते में ही टेंट और कैंपिंग करनी पड़ेगी हमें। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई खाना पीना खा के अब हम निकल चुके हैं नारकंडा की तरफ। नारकंडा की तरफ क्या, नारकंडा रास्ते में आएगा, हमें तो सांगला जाना है। लेकिन भाई आप कुछ करो या ना करो, एक बार इस हाईवे पे ज़रूर से आपको आना है भाई। इतना प्यारा रोड है भाई ये। अभी तो कह रही है वीडियो है, लेकिन जब आप गाड़ी में बैठे होगे ना भाई, तब ये नज़ारा आपके सामने होगा ना, तो उसकी एक अलग ही बात होगी। एक बार ज़रूर से भाई जाएं शिमला से नारकंडा तक, या स्पीति सर्किट करें जो हम कर रहे हैं अभी।
पहुंच चुके हैं रामपुर बुशार में। ये भी एक भाई बहुत सुंदर जगह है, किन्नौर वैली के अंदर ही आता है ये भी। और अब हमें दिख गया है ये वाला बोर्ड भाई। काज़ा देख के ना हमारी एक्साइटमेंट भाई पीक लेवल पे पहुंच चुकी थी। हालांकि अभी भी वो यहाँ से 3-4 दिन दूर था हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम उसको देख के एक्साइट हो गए थे। और भाई फर्स्ट टाइम हमें यहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे रामपुर से ही। इसको देख के भाई हम सब इतने खुश हो गए, क्योंकि मई का महीना चल रहा था भाई, और मई के महीने में इतनी गर्मी में हमको बर्फ़ का पहाड़ दिख गया, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। यहाँ से एक रास्ता मनाली के लिए भी जाता है, जो कि लेफ़्ट साइड में आपको पहाड़ दिख रहा है। इस रिवर को क्रॉस करके वो जाता है उस तरफ से। हमारा आते टाइम का प्लान है उस तरफ से जाने का, अगर हम चंद्रताल नहीं जा पाए, वो रोड ओपन नहीं हुआ। फ्रेंड्स अभी आ गए भाई बोतल में पानी भरने के लिए। बहुत देर बाद एक नेचुरल स्पॉट मिला है पानी का। तो जब तक हम पानी भर रहे हैं भाई, आप हमें लाइक देकर हमें मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखो फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। क्रिस्टल क्लियर मतलब बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर। गाइस पानी भर लिया है, काफ़ी अच्छा पानी था है। मतलब पहाड़ों पे जब भी आते हो ना, तो पानी की तो दिक्कत होती नहीं है, नेचुरल पानी बहुत मिल जाता है। तो अब हमारी एंट्री हो चुकी है भाई किन्नौर वैली के अंदर। ऑफिशियली किन्नौर वैली के अंदर अब हम आ चुके हैं। इस गेट के बाद किन्नौर कैलाश हो गया, कल्पा हो गया, रिकांगपिओ हो गया, वो सब किन्नौर वैली का ही पार्ट है। और यहाँ से भाई नज़ारे एकदम नेक्स्ट लेवल हो गए हैं, एकदम ही नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे आता है किन्नौर गेट, और वो जो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें पहाड़ को आधा काट करके रोड बनाया हुआ है। ये एक प्यारा सा वाटरफॉल था, नहाने का मूड था, लेकिन पानी बहुत ठंडा था भाई, नहाए नहीं इसलिए हम। तो आपने रास्ते देखे होंगे जिसमें आधा पहाड़ को काट के रास्ता बनाया हुआ है। लेफ़्ट साइड में बहुत बड़ी खाई है, ऊपर पहाड़ है, तो वो इसी रास्ते का पार्ट है। हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे इसको बोलते हैं। और ये है आपके सामने किन्नौर गेट। काफ़ी लोग इससे हमने फ़ोटो खिंचाते हैं, लेकिन हम जिस टाइम पे गए थे ना, उस टाइम पे यहाँ पे लोग नहीं थे, तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया और कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे लिए। काफ़ी मस्त लोकेशन है भाई, देखने में अनरियल लगता है एकदम कि इसको कैसे बनाया होगा। अब हमारे पास ड्रोन तो था नहीं जो हम लेफ़्ट साइड का वो आपको दिखाते कि कितनी बड़ी खाई है, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट किए। काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, अगर आप चाहते हो तो ज़रूर से आपको रुकना है यहाँ पे और कुछ टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे भी। भाई गांव तो मैंने बहुत सारे देखे हैं लाइफ में, लेकिन ये जो गांव देख रहे हो ना, अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, और सनसेट के टाइम पे इस गांव पे जो भी धूप पड़ रही है ना भाई, कितना प्यारा लग रहा है ये गांव। इस गांव का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन किन्नौर गेट के जस्ट थोड़ा सा ही आगे है, 2-4 किलोमीटर आगे है बस। ये नज़ारे तो भाई दिल को छू लेने वाले आते हैं किन्नौर वैली में। तो मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो स्पीति वैली से ज़्यादा ना किन्नौर वैली पसंद है भाई। मार्च और जून के महीने में भी आपको इतनी ग्रीनरी और ये प्यारा सा सनसेट भाई, क्या सीन है भाई ये। किन्नौर वैली स्टार्ट होने से भाई नज़ारों का लेवल नहीं बढ़ता, रोड के डेंजरस लेवल भी बढ़ने लग जाते हैं, जो कि आप अब देख सकते हो। अब हमारे लेफ़्ट साइड में भाई बहुत बड़ी खाई है और बगल में पहाड़। पूरा रास्ता अब ऐसा ही होने वाला है जब तक हम सांगला नहीं पहुंच जाते। नदी तो यूँ मान लो कि आप चंद्रताल तक जब तक नहीं पहुंच जाओगे ना, तब तक नदी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। हमेशा नदी आपके साथ ही रहेगी, लेकिन बस ये आपके नज़दीक कभी नहीं आती भाई, ये दूर ही रहती है। पूरे रास्ते में हमने एक बोतल पानी तक नहीं भरा इस नदी से भाई, काज़ा तक भी।
भाई जब भी आप किन्नौर वैली में ट्रैवल करते हो तो उस वैली के ही रोड पे आपको एक ये मंदिर मिलता है माँ तरंडा का, जहाँ से होके ही आपको जाना है। दर्शन करके ज़रूर जाएं। अब आपका सफ़र शुरू होता है भाई हाफ टनलिंग वाले रोड्स का, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं और डेंजर भी लगते हैं। पता नहीं कैसे चिपके हुए हैं ये पहाड़ ऊपर से। इनको बनाते वक्त ये टूटे भी नहीं भाई, समझ नहीं आता मुझे तो भाई कैसे बनाया इसको। लेकिन इस पर गाड़ी चलाने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन आपको अपने साथ भाई अच्छा ड्राइवर ही लेके जाना है, नए लोग मत चले जाना। हमारा ड्राइवर भी थोड़ा सा ऐसा ही था। तो अब आ गई है वो फाइनली लोकेशन जो आपने शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारी देखी होगी। हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे ऐसे करके वीडियोस आती है भाई, और ये वाला रोड दिखाता है जो जस्ट आपके सामने है। और इसके लेफ़्ट साइड में है भाई बहुत बड़ी खाई। हमने गाड़ी नहीं रोकी, पता नहीं क्यों, क्या दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे। लेकिन आप रुक जाना और इसको देखना भाई, बहुत अच्छी जगह है। तो अब सांगला यहाँ से सिर्फ 20-25 किलोमीटर ही रह गया था और मेरा फ़ोन हो गया था बंद। तो इसके बाद हम सांगला तक की वीडियो नहीं बना पाए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। और फीडबैक भी देना कमेंट में कि क्या आपको सही लगता है, क्या चेंजेस ज़रूरत है।